दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना G20 मीटिंग को नाकामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिशें करने में लगा है। लेकिन यही कोशिशें अब चाइना को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि G20 मीटिंग को बाइकआउट करना अपने आप में चाइना को महंगा पड़ गया है। क्योंकि अब भारत 50% चीनी हिस्सा ले उड़ा है। क्या है पूरी खबर और भारत ने आखिर ऐसा क्या किया है जिसने चाइना को हैरान करके रख दिया? इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि भारत एक बहुत बड़ी डील करने वाला है जिससे चाइना को झटका लग सकता है। आप सभी जानते हैं, भारत अपने ऑयल डिमांड को पूरा करने के लिए अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है और इसी डाइवर्सिफिकेशन के चलते भारत की दो बड़ी जो ऑयल जॉइंट हैं, ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने फैसला किया है कि वह कीनिया की स्ट्रेटेजिक ऑयल फील्ड का 50% स्टेक लेने वाला है। हालांकि इस डील को करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चाइना की नज़रें भी इसी पर गड़ी हुई है। अगर भारत इस डील को हासिल करने में कामयाब होता है तो यह चाइना की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, जिस वजह से चाइना हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से कीनिया की यह डील भारत के हाथों से निकल जाए। इस डील को समझने के लिए सबसे पहले कीनिया जो अपने 50% स्टॉक्स को बेच रहा है, इसकी थोड़ी स्टोरी समझ लेते हैं। दरअसल इस ऑयल कंपनी के 50% स्टेक तो इस कंपनी के पास ही है और बाकी 25% स्टेक अफ्रीका ऑयल कॉरपोरेशन के पास है और बचा हुआ 25% टोटल एनर्जीज के पास है। और कुछ ही वक्त पहले इन तीनों कंपनियों ने अनाउंस किया है कि वे अपना टोटल 50% स्टेक बेचना चाहते हैं, यानी कि अफ्रीकन ऑयल कंपनी और टोटल एनर्जी अपने अपने 12.5% और दूसरी ऑयल कंपनी अपना 25% स्टेक बेचना चाहती है, जो कि कुल मिलाकर 50% बनता है। और इसी डील में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है भारत। दोस्तों, जब इस स्टेक के बारे में भारत को पता चला तो ONGC इस ऑयल कंपनी के 50% को खरीदने में इंटरेस्टेड थी। लेकिन जब इस प्रस्ताव को लेकर ONGC अपने बोर्ड के पास गई तो उन्होंने कहा कि इस इन्वेस्टमेंट में हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी शामिल हो। ऐसे में कुछ महीनों तक दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने विचार बदल दिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं है और हम इतनी बड़ी डील में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वहीं जब ये खबर चाइना के पास पहुंची तो चाइना पेट्रोलियम एंड निकल कॉरपोरेशन भी इस डील में भारत को कंपटीशन देने के लिए मैदान में उतर गया। लेकिन ओरिजिनल ऑयल कंपनी इंडियन कंपनी को ही फेवर कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान में बाड़मेर इलाके में एक ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट चल रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि वहां का जो ग्राफिकल एरिया है और जिस तरह का ऑयल वहां से निकाला जा रहा है वह काफ़ी हद तक सिमिलर है इस ऑयल कंपनी के फील्ड से, जो कि कीनिया में स्थित है। लेकिन चाइना इतनी आसानी से यह फील्ड भारत के हाथ में जाने नहीं देगा, इसलिए चाइना यहां पर दिक्कत खड़ी कर रहा है। चाइना ने जिस तरह से दुनिया भर में अपने डेप्ट का जाल बिछा रखा है, उसी वजह से उसने छोटे छोटे देशों को अपने जाल में बिछा रखा है और कीनिया भी उसी का शिकार है, जिस वजह से अपने इस कर्ज को चुकाने के लिए कीनिया के कई सारे प्रोजेक्ट चाइना के पास गिरवी पड़े हुए हैं, जिसे कभी भी चाइना सीज कर सकता है। तो ऐसे में भारत के लिए यह काफ़ी मुश्किल कंपटीशन होगा और यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या यह डील भारत के पास आती है या नहीं। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जहां एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अपना प्रोपोगेंडा पूरा करने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने कश्मीर पर खेल कर दिया है और अब कश्मीर पर पूरी तरह से फेल हो गया है पाकिस्तान, जिसकी वजह से भारत का दोगुना तिगुना फायदा हो गया है, जिसके बारे में पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ है G20 मीटिंग के दौरान और पाकिस्तान किस तरह का प्रोपोगेंडा चलाना चाहता है भारत के खिलाफ, जिसको करने में वह नाकामयाब हो गया। इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं।
दोस्तों, अब पाकिस्तान ने भारत का एक काफी बड़ा फायदा करवा दिया है और यह फायदा इतना बड़ा है कि अगर यह पाकिस्तान अपने लिए करता तो दिवालिया होने से बच जाता। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर है, वह कुछ कह रहे हैं। इस वीडियो में मनोज सिन्हा ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि सबसे पहले वह अपने घर में अपनी जनता के लिए खाने पीने की चीजों का जुगाड़ करे, ना कि दूसरी तीसरी चीजों पर ध्यान दे। यहाँ पर जो G20 की मीटिंग हुई, इस G20 की मीटिंग जो कि 20 देशों का संगठन है, इन 20 देशों में से 17 देशों के प्रतिनिधि आए। बता दें कि सबसे पहली बात यह रही कि यह कोई बहुत बड़े लेवल की मीटिंग नहीं थी। यह एक साधारण पर्यटन विभाग को लेकर मीटिंग थी, लेकिन इस मीटिंग में बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और कुछ देशों के नहीं भी हुए। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह कोई बड़े लेवल की मीटिंग नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ने एंटी कश्मीर और एंटी इंडिया होकर इतना ज्यादा इस मामले को तूल दिया। ओवैसी को कहा कि आप यहां शामिल ना हो और कई मुस्लिम देशों से आग्रह किया कि आप यहां शामिल ना हो। यह मामला एकदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया है। ऐसे में जैसे ही यह मामला सामने आया तो भारत भी इस खबर को देखने लगा कि क्या पाकिस्तान के कहने पर मुस्लिम देश नहीं आए और आखिर हुआ क्या कि भारत का G20 कश्मीर में फेल हो गया या पास हो गया। तो यहाँ पर एकदम उल्टा ही पाकिस्तान के साथ हुआ। जितना नेगेटिव प्रोपेगेंडा उसने चलाया, भारत को उतना ही ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि G20 बैठक से पहले यह खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दे सकता है और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। लेकिन इतने बड़े खतरे के बावजूद भी 17 ताकतवर देशों ने एकजुटता दिखाई। आतंकी हमले के खतरों के बावजूद ये सभी देश कश्मीर पहुंचे। उन्होंने कश्मीर का आनंद लिया और डल झील में शिकार भी की। ऐसा भी हो सकता था कि कई देश सुरक्षा का हवाला देकर आने से मना कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन देशों को भारत की सुरक्षा पर भरोसा था, क्योंकि यह जो मीटिंग आप देख रहे हैं, इस मीटिंग में फ्रांस भी आया है, रूस आया है, यूरोपीय यूनियन भी आया है, अमेरिका, ब्रिटेन, लगभग सभी देश आए हैं, 3 देशों को छोड़कर। और जिस तरह से यह पूरा आयोजन किया गया था, यह आयोजन कहीं से भी डर के साये में नहीं लगा, बल्कि कश्मीर का पूरा कल्चर निकलकर सामने आया। यहाँ साउथ कोरिया के एम्बेसडर का बयान भी सुन सकते हैं आप, जिन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए और कोरिया के लिए हम पर्यटन को और भी ज्यादा बढ़ाने के विषय पर सोच रहे हैं। खैर, यहाँ पर आपको लोगों के चेहरों पर किसी भी तरह का डर नहीं दिख रहा होगा। जो प्रतिनिधि और डेलीगेट्स थे वे यहाँ आराम से घूमे और यहाँ का उन्होंने आनंद लिया, यहाँ का कल्चर उन्होंने देखा। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह एकदम से खबर बन गई। ऐसे में पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो डर रहा था, भारत ने उसके डर को सही साबित कर दिया। वैसे इन सब बातों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर